जब आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में होते हो, माँ बाप कहते हैं बाप की भाई की इज्जत का ख्याल रखना है। शादी वाली उम्र होती है, बेटा को पसंद है, अरे किसी से बात ही नहीं। और मुझे डाला भी ऑल वुमेन यूनिवर्सिटी में, तो मैंने कहा पसंद कर लेती तो This is exactly ये मेरे जो सवाल है। One of my friends was married and he was on Tinder. So he got caught. I was like, how did you get caught? कहते हैं यार एक और मेरा दोस्त है, उसकी बेगम उसको उस पे शक था तो वो Tinder पे आ गई, तो उसको ढूंढने के चक्कर में उसको मैं मिल गया। क्या? कहते हैं हाँ, कहते हैं उसने मेरी बेगम को फिर वो प्रोफाइल भेजी। डेटिंग की समझ आती है, हलाल डेटिंग की नहीं समझ आती। हलाल डेटिंग वो होती है जो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू की जाए और अल्लाह अकबर पे खत्म हो जाए, कभी कभी अस्तगफिरुल्लाह भी हो जाता है। लव और अरेंज का फर्क ये कुएं में छलांग दोनों ने लगानी है। एक को धक्का दे रहे होते हैं और एक विलिंगली छलांग लगा रहा होता है। When I got married, the person that I was in front of my wife was a completely different person. मतलब मैं डिसिप्लिन, मैं कपड़े तो मैं उठा के लॉन्ड्री बैग तक मैंने नहीं पहुंचा, मुझे नींद नहीं आती। सुबह मैं बेड बनाता हूँ यार, बट यू डोंट डू दोस थिंग्स यार। अब शुक्र है कि हमारा बेटा भी अब रिलेशनशिप में आया, वरना वो तो डिप्रेस्ड हो। आपने मुंडे दे काम वेखे नहीं, मैं ते हैरान आ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅੰਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। एक तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना कि है मेरे बेटे को फंसा लिया, अरे भाई आपका मुन्ना आगा बच्चा नहीं था, लाइक वो फंसना चाह रहे थे। We're talking about halal dating apps. Even Instagram has become a dating app. लोग तो लिंक्डइन पे भी LinkedIn has become मतलब a LinkedIn- dating. I recently know of a person that got married because of LinkedIn. तो मतलब सोचिए ना। we all know that person। Controversial थोड़ा सा क्वेश्चन है। हम हलाल डेटिंग की बात करें तो इट्स ओके एंड ये नो, व्हेन इट कम्स टू अस, मेरी बहन, मेरी बेटी, वुड आई बी एक्सेप्टिंग ऑफ दिस? हाँ, मेरी बहन जो है शी इज ऑन अ डेटिंग ऐप एंड शी इज जस्ट चेकिंग आउट अ रैंडम गाइज कि अच्छा ठीक है यार इससे शादी कर लूं कि इससे, आर वी ओके विद दिस? ओके, एक्शन नहीं बोलना था। अच्छा ठीक है, ओके। आज स्टार्ट करें ना वहाँ। क्या आपका पहला सवाल क्या था? आप लोगों के लिए जहन में पहला वर्ड क्या आता है हलाल डेटिंग का वर्ड सुन के? यार इज देयर सच अ थिंग जो उससे हम कह सके हलाल डेटिंग? डेटिंग की समझ आती है, हलाल डेटिंग की नहीं समझ आती। हम उसको हलाल कहना चाह रहे हैं बिकॉज आई थिंक विद द राइज ऑफ दीज न्यू एप्स ना कि यू आर डेटिंग फॉर मैरिज बट यू आर स्टिल डेटिंग। हलाल डेटिंग आई थिंक वो होती है जो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू की और अल्लाह अकबर पे खत्म हो जाए। या तो अल्लाह अकबर होगा एंड पे या सुभान अल्लाह होगा, कोई एक होगा। कभी कभी अस्तगफिरुल्लाह भी हो जाता है। डिपेंड करता है कि क्या है। एक्सपीरियंस रहा है। बट आई थिंक वो जो आपने बात की ना कि आजकल पाकिस्तान में, क्योंकि जाहिर सी बात है अब पाकिस्तान में अगर कोई बंदा बोले कि आई एम ऑन टिंडर या इस तरह का, तो उसको बहुत फ़ौरन से जज किया जाएगा कि ओहो ये मतलब क्या, ये तो बहुत ही गलत काम है। तो आजकल जो पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी लोग भी ऐप्स बना रहे हैं, आई थिंक उनको प्रमोट वो इसी तरह करते हैं, शादी ऐप्स लाइक ऑल्टरनेट टू रिश्ता आंटीज। ये एक ऑल्टरनेट है जिस पे लड़का लड़की खुद से चैट कर पाएंगे और फिर दे कैन डिसाइड कि अच्छा दे वांट टू गेट मैरिड, तो फिर वो पेरेंट्स को इन्वॉल्व करेंगे। इन ऐप्स में कॉन्स भी हैं कि यहाँ पे जैसे कुछ पाकिस्तान में एक बहुत मशहूर ऐप है और उसके मैं अपनी दोस्तों वगैरह से बात कर रही थी जो लाइक दे आर लुकिंग टू गेट मैरिड, और वो ऐप्स पे उन्होंने अपने अकाउंट्स बनाए, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैरिड आदमी मौजूद हैं who are just looking for dating. I kind of agree with you. जब आप ये बात कर रही थी ना, मेरे दिमाग में यही आया था कि यार मतलब Tinder was there for this reason. Now I think ऐप को हमने चेंज कर दिया, बट वो जो पीछे इंटेंशन है ना, वो the gun has changed but the man behind the gun hasn't changed. तो वो तो उसी तरीके से उसी निशाने पे गोली मारेगा। एक छोटी सी कहानी है कि one of my friends, मैरिड बंदों से आपने कहा, one of my friends was married and he was on Tinder. तो he got caught. I was like, how did you get caught on Tinder? कहते हैं यार वो एक और मेरा दोस्त है, तो वो उसकी बेगम जो थी वो उसको उस पे शक था तो वो Tinder पे आ गई, तो उसको ढूंढने के चक्कर में उसको मैं मिल गया। मैं क्या? कहते हैं हाँ, कहते हैं उसने मेरी बेगम को फिर वो प्रोफाइल भेजी। तो लाइक देयर इज अदर सीन्स टू दिस एज वेल कि यू आल्सो गेट कॉट विद ऑल ऑफ दीस थिंग्स ना। वन ऑफ आवर कॉलीग्स वाज टेलिंग कि उसकी फ्रेंड के साथ ये हुआ कि एक बंदा, दोनों ने एक दूसरे को राइट स्वाइप किया, थोड़ी बहुत बातचीत हुई, दोनों को लगा कि अच्छा ठीक है मिल लेते हैं, ज़रा मिल के देखते हैं और फिर पेरेंट्स को इन्वॉल्व करेंगे। तो एंड पे ये हुआ कि जब वो किसी कैफ़े में मिलने गए तो उसने बड़े पॉश से कैफ़े में बुलाया, तो बड़ी इंप्रेस कि ओ माय गॉड इतना हाई फाई कैफ़े में बुलाया, बंदा भी ज़रा अच्छा लग रहा है। तो वो एंड पे एक अंकल जी निकले जिनका अपना कोई 20-21 साल का बेटा भी था। तो बेसिकली उन्होंने अपनी जवानी की तस्वीरें लगा दी थी एंड ऑब्वियसली वो तो उस जवानी वाले अंकल से बात कर रही थी, बट एंड पे वो अंकल जी निकले। नहीं वैसे हैट्स ऑफ टू अंकल जी के थे अंकल, और पुराने जमाने की तस्वीरों में भी ना उन्होंने ऐसी तस्वीरें डाली थी ना कि वो उनको धोखा दे गए। ऐप्स के अलावा फेसबुक पे भी कितने ग्रुप्स हैं, ये रिश्ता ग्रुप्स, जहाँ पर लोग अपनी प्रोफाइल्स शेयर कर रहे होते हैं। एक मैं रिसेंटली देख रही थी, एक बंदा उसने किया हुआ कि आई लिव इन
यूके मैनचेस्टर में मैं होता हूँ और मेरी ये प्रोफाइल है और ये सब कुछ है। बाद में पता चला कि वो कोई दुबई का बिजनेसमैन था और उसकी वो पिक्चर स्टोरी करके अपनी पिक्चर्स बनाकर वहाँ पे पोस्ट कर रहा था। लाइक फेक, उसने तो पूरी आइडेंटिटी थेफ्ट किया ना, मतलब हाँ। कि उसने बंदा ही बदल दिया उसने। जैसे वो इंडिया के, आप लोगों ने पता नहीं वीडियोस देखी हैं नहीं, बट वो इंडियन काफ़ी आ रहे होते हैं जिसमें पेरेंट्स बैठे होते हैं, साथ में उनका बच्चा बैठा होता है, वी आर लुकिंग फॉर अ गर्ल, और वो हु कुक्स वेल, हु इज डिसेंट, फ्रॉम अ डिसेंट फैमिली, और वो बड़ी उस तरह की भी होती हैं। वो आप ही ने बताया था ना कि किसी की रिश्ता प्रोफाइल पे था जो उन्होंने वीज़ा स्टैम्प्स लगाए मेरी थे। कजन का रिश्ता आया तो उसमें ना उसने लड़के ने भेजा हुआ कि मेरे पासपोर्ट के पर ना इस कंट्री के वीजा स्टैम्प्स हैं, लाइक सिर्फ विजिट वीज़ा स्टैम्प्स, नॉट Visit लाइक visa stamps, नेशनैलिटी। कि मुझे Okay, wow. ट्रैवल करने का शौक है और मैं इन कंट्रीज में घूमने गया हूँ। झूठ नहीं बोल रहा मैं झूठ नहीं बोल रहा वेरिफिकेशन भी उसके साथ भी। लोग बहुत अजीब अजीब लाइक बायोस जो लोग लिखते हैं, आई फील के आई डोंट नो, लाइक नो ऑफेंस, पर मुझे लगता है आदमियों को नहीं लिखना आता कि कैसे बात करनी है और क्या करना है। एक बंदे ने लिखी हुई थी इसी वन ऑफ द एप्स पे, मेरी फ्रेंड ने मुझे दिखाई, उस पर लिखा था, आई वॉन्ट अ गर्ल हु डोंट केयर अबाउट सोसाइटी एंड जस्ट पासिस थ्रू टाइम विद ग्रेस। आई डोंट नो इसका मतलब क्या है। ये इंटरस्टेलर चला रहा है कुछ। मैंने कहा ये कौन सा इंटरस्टेलर इसके दिमाग में चल रहा है इस वक्त, पासिस थ्रू टाइम विद ग्रेस। मैंने कहा चाहता क्या है, लाइक आसान भाषा में बताओ हमें। उर्दू में बता दो मतलब तुम्हें क्या चाहिए। एक प्रोफाइल थी, वो बंदा था डॉक्टर था, तो वो कहता मैं पहले शादीशुदा हूँ और मेरी जो फर्स्ट वाइफ है वो बहरिया टाउन में रहती है। अब मैंने डीएचए में एक और घर लिया है, तो मैं किसी और लड़की को ना उसका प्रोटेक्टर बन के उसको फाइनेंशियली स्टेबल करने के लिए तो मैं दूसरी शादी करना चाह रहा हूँ। चलो एटलीस्ट ही वाज ऑनेस्ट, बिकॉज़ बहुत सारे लोग बताते भी नहीं है कि ये वाली हरकत। और ज्यादातर प्रोफाइल उसमें, यानी कि अगर वो देयर वाज आई थिंक अराउंड 60 वो थे उसमें लोगों की वो लिस्ट थी, और उसमें एटलीस्ट 48 49 जो थे वो मैरिड थे, वाओ। ओह वाओ। एंड दे वर लुकिंग फॉर सेकंड और थर्ड वाइफ इवन। तो ये जो जिनकी एक एक नहीं हुई वो किधर मर गए मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा वो कहाँ मर गए। वो आई थिंक छलांग लगा ले तो बेहतर है, और उनका कोई चांस नहीं, अभी Okay. सेकंड थर्ड ही चल रही है। काफी लोगों ने लिखा होता कि जो मेरी फर्स्ट वाइफ है ना वो बहुत कमिटेड है टुवर्ड्स हर हाउस, और मुझे अपने हर हाउस नहीं है भाई, वो तेरा ही हाउस है। आर हाउस है। और उसे अपने प्रोफेशनल गोल्स के लिए कोई पार्टनर चाहिए। व्हाट? या बिजनेस पार्टनर चाहिए ना, तो बिजनेस वाइफ पार्टनर को करो। लगता है कुछ ज्यादा ही लिटरली Literal ले रहे हैं No, वो। I thought आप कह रही हैं कि वो कह रहा है कि मेरी बीवी को एक प्रोफेशनल पार्टनर चाहिए। ये तो हम हालात कुछ और ये किस साल पे आ गए? लेकिन इसमें खैर लोग अपनी पिक्चर्स के ऊपर भी होता है, बड़ी क्यूरेटेड सी इमेज बनाते हैं, जब चाहे ये रिश्ता प्रोफाइल्स होती हैं या ये जो आपकी एप्स होती हैं। जैसे आदमियों को लगता है पता नहीं हम जिम की तस्वीरें लगाएंगे तो शायद लड़कियां इंप्रेस हो जाएंगी, लाइक सलमान खान एरा हैज एंडेड, या फिर वो पेट्स के साथ लगाएंगे, या फिर वो अपनी एक फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने की बहुत तस्वीरें, फोर्स्ड गाड़ी के सामने तस्वीर लगाते हैं बहुत सारे लोग अपनी। यार हाँ, this is a craze that I've seen a lot of, especially boys. हाँ गाड़ी के साथ तस्वीर पर, और अंदर नहीं बैठे होंगे, बाहर खड़े होंगे। हाँ, वो तो उसके यार सामने भाई- खड़े होंगे पोज बनाकर, उन्हें लगता है शायद लड़कियां इंप्रेस होती हैं, और मे बी होती भी हो, या वो अपनी शायद कोई एक बहुत- ऑरा सेटअप कर रहे हैं। हाँ, या वो बहुत आजकल हम्बली Gen अपने Zs, हाँ। पैसे दिखाना चाह रहे थे कि वी आर दिस रिच। जेन जी का एक नया वो है, कहता है ऑरा, मेरा ऑरा 1000 ऑरा माइनस। अरे ये क्या बोल रहे हो? कहते हैं ये आपको नहीं समझ आती ना। मैंने कहा यार ये नहीं बात है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग जितनी शो ऑफ कर रहे होते हैं ना, अपने घर के सामने तस्वीर खिंचवाएंगे, गाड़ी के सामने, मोस्टली वो फेक होती हैं। I have a friend, और उनकी शादी इस तरह ही हुई. So she found somebody, she thought he was a really nice guy, well settled, sorted, DHA में घर, Lahore. So these are Lahoris, both of them. अब a couple of months, 3-4 months down the line, I asked her कि क्या सीन है, मतलब you're happy, इधर उधर मैं लाहौर आया था, मैंने कहा चलो मिल लेते हैं. तो I didn't go to the DHA घर, वो अंदरून शहर में ना कोई हाँ. और घर था. मैंने कहा क्या सिचुएशन क्या है? तो मुझे कहती है कि यार वो घर उन्होंने बेच दिया, तो वो उनका कोई बिजनेस में हाँ. लॉस हो गया इधर उधर. दूसरी साल में मुझे पता चला she got divorced. I was like what happened? कहती यार everything was rented. उसने गाड़ी भी रेंट पे ली थी, उसने वो DHA का घर भी रेंट पे लिया हुआ था, मेरे साथ शादी भी, मतलब मेरे सामने एक ड्रम. I was like क्या? बट आई हैव ऑल्सो सीन ऑन द ऑपोजिट साइड बहुत सारी खवातीन वो एक्चुअली में बुरा मानती हैं, उनकी शादियाँ तय हो जाती हैं, जो बारात है ना, कि बारात तुमने मतलब एक बड़ी गाड़ी में लेकर आनी है, जबकि मतलब वो फिर वो ऑब्वियसली रेंट की गाड़ी ही होती है। But at the same time जब आप Instagram की रील्स देखते हो ना, you for women it's like I want
I would want to go in a Mercedes in a Barat, हाँ. right? I would want a man to be settled. Now she's not wrong for asking all of that. She's not wrong. But she's wrong for asking for a 25 or 30-year-old men to be able to have a Mercedes. वो भी generational wealth है. अब यार भाईजान मेरी बात सुने, वो अगर 22 करोड़ की आवाम है ना, शायद वो लाख बंदे हों. People would just look at कि अच्छे से जूते क्या पहने थे. यार ही इज अ हार्ड वर्किंग पर्सन, मतलब मिल जाएगा. इट्स नॉट ओनली मनी. कभी कभी आप खुद भी फाइनेंशियली इतने इंडिपेंडेंट हो जाते हो कि आपको पैसा नहीं चाहिए होता, बल्कि इमोशनल कंपैटिबिलिटी चाहिए होती है, कंपेनियनशिप चाहिए होती है. और अगले चाह रहे होते हैं कि आप फिर अपनी शादी के बाद अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस छोड़ के घर बैठो या फिर किसी सेग्रीगेटेड एनवायरनमेंट में काम करो. तो जब वो वाली फिर शर्तें आती, शराइत आती है ना, तो फिर आप कहते हो कि नहीं आई डोंट वांट टू. अभी मैं ठीक हूँ. जब कोई राइट बंदा आएगा देन. ये जो आजकल शादी ऐप्स जिसको हम कह लें, आई थिंक इसका एक फ़ायदा शायद ये भी है कि इसमें आपके चैट के ऑप्शन सिर्फ उसी ऐप के अंदर होती है जब तक आप उसके साथ अपना व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम ना शेयर करो. और फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स टोल्ड मी कि बहुत सारे आदमियों का सबसे पहला होता है कि आप हमें अपना व्हाट्सएप दे दें या अपना इंस्टाग्राम आईडी दे दें, बिकॉज वो सबसे पहले. और वो उनका होता है कि यार पहले बातचीत तो करें, अगर सिंक हुआ या कुछ लगा हमें तो फिर वी विल मूव टू लाइक व्हाट्सएप और पर्सनल डिटेल्स पे. पर उनका होता है कि नहीं फ़ौरन से कि जी आप. अच्छा, एट द सेम टाइम ना मैं एक चीज को तो समझता हूँ, ठीक है. हाउ डू यू नो दैट यू आर कंपैटिबल विद समबडी जस्ट बाय टेक्स्टिंग विद देम? चलो यू आर मीटिंग देम ना, चलो लेट्स से यू आर मीटिंग देम. When I got married, I was the person that I was in front of my wife was a completely different person. When she came to live with me, she saw a different side of me. And obviously उससे friction बनता है. This happens with dating as well. You put your best version out there. ठीक है, आप कहते हैं यार मतलब मैं डिसिप्लिन, मैं कपड़े तो मैं उठा के लॉन्ड्री बैग तक मैं नहीं पहुंचा, मुझे नींद नहीं आती, सुबह मैं बेड बनाता हूँ यार. बट यू डोंट डू दोज थिंग्स यार. ठीक है, यू डू देम मे बी वंस अ वीक. ठीक है, तो आई थिंक विद डेटिंग और ये विद दीज एप्स ना, a lot of expectations that you set with each other are unrealistic. आप एक दूसरे से ना सच्चाई नहीं बोल सकते हो इतनी जल्दी. मुझे ये बताया, इतनी जल्दी आप कैसे खुलते हो एक बंदे के सामने जिसको आप जानते भी नहीं हो? ऑब्वियसली आपको असलियत एक दूसरे की तब तक नहीं पता चलती व्हेन यू स्टार्ट लिविंग टुगेदर. वो जो कॉन्सेप्ट है ना, वो विद लव मैरिजेस इट हैपेंस अ लॉट. विद अरेंज आपने कोई कमिटमेंट ही नहीं की, तो मतलब वो एक्सपेक्टेशन ही नहीं आप होती. वैसे बस आई थिंक लव और अरेंज का फर्क ये है कि आपको पता है कुएं में छलांग दोनों ने लगानी है. आपको गहराई का पता होता है लव में थोड़ा सा. एक को धक्का दे रहे होते हैं और एक विलिंगली छलांग लगा रहा होता है. नहीं, उसमें गहराई, लव में आपने गहराई किसी ने आपको बताई होती है क्या ये 100 फुट है, आपको ये नहीं पता. जब आप जाते हो आपको पता हो यार ये तो 120 था या 80 था. हाँ. अरेंज में यू डोंट नो कि कितने फुट है. बट वो जो बात हमारी जनरेशन या शायद हमसे भी पहले वाली करती है ना कि वो डेटिंग तो अब के में आई है, पहले नहीं होती थी. तो आई थिंक हो हर ज़माने में रही थी, बस तरीके डिफरेंट थे या आपको शायद पता नहीं था. या आई थिंक एक्सेसिबिलिटी, जिस तरह यार हमारे वालिदैनों से आप बात करें ना तो व्हाट दे से इसके यार मतलब हम जब फ़ोन मिलाते थे तो दुआ करते थे. पीसीएल का फ़ोन था कि यार उसके वालिद साहब फ़ोन ना उठा ले. ठीक है, मैक्सिमम ये होता था ना. आज के ज़माने में इट्स नॉट लाइक दैट. यू कैन वीडियो कॉल पीपल, यू कैन सी देम व्हेनेवर यू वांट टू सी देम. यार मैं I got married when I was 18 and in the 2 years I only met her 4 times. We didn't speak like जिस तरह हम कहते हैं ना dating, आप मिलते हो. The same was with our messages. तो like we couldn't talk on the phone, right? तो वो कहीं से चुरा के फोन उसने ले लिया किसी बहन का, तो हमने बात कर ली 1 2 3 4 मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट. That was it. आई थिंक एक और जो फर्क आया वो ये है कि पहले होता था कि जिसको आप डेट कर रहे हो या यू आर लुकिंग फॉर मैरिज टू समवन, तो उसको आप जानते होते थे, वो आपके इमीडिएट सर्कल में एटलीस्ट आप उससे मिले हुए होते थे, आपकी बातचीत चलती थी, वो होता था. अब इन एप्स के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू क्या हो गया कि आपका सर्कल वसी और अरीज हो गया. आप दुनिया के किसी भी कोने में किसी से भी गप लगा सकते हो. I agree. And even smaller apps यार, हम तो we're talking about halal dating apps, but even Instagram has become a dating app. Facebook has become a dating लोग app. तो LinkedIn पे भी LinkedIn has become a dating. I recently know of a person that got married because of LinkedIn. तो मतलब सोचे ना. we all know that person. Back in the days, like I got a computer when I was very young यार, मतलब Pentium 1 के ज़माने का हूँ मैं. So we had MSN, dial-up internet.
यार इस आवाज को भी आजकल की जनरेशन नहीं समझ, टी 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 टी, ठीक है। इंटरनेट हर वक्त कनेक्ट भी नहीं हो सकता था हाँ। ना, और अगर कॉल आ जाती थी, मतलब ये मेरे बहुत बचपन की बात है, तो वो कॉल जब आ जाती थी तो आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता था, वो कुछ इस तरह का भी बीच में चक्कर होता था। VDCL बंद करो। हाँ, फिर अम्मा अब्बा से लड़ाई हो रही थी कि आप कॉल पे इतनी लंबी बात करें, हमारा गेम चल रही है इंटरनेट पे, तो लाइक वो डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो उस जमाने में आई थिंक व्हाट आई सॉ वाज द राइज ऑफ डेटिंग या द एक्साइटमेंट ऑफ डेटिंग। सो व्हेन आई वाज, जब मैं छोटा था तो ऑब्वियसली लाइक वो आप सोच तो आपको आती है, बट देयर वर लाइक व्हाट याहू के चैट रूम्स होते थे, देयर वाज ऑर्कुट, फेसबुक बहुत नया नया आया था। मैंने फेसबुक की प्रोफाइल मुझसे एक दोस्त ने बनवाई थी, वो कहता यार ऑर्कुट छोड़ो, नई चीज आई है, तुम ये करो। और कोई भी नहीं था फेसबुक पे यार, मतलब 3-4 दोस्त, ठीक है। इस तरह ऑर्कुट पे देयर वाज लाइक अ कम्युनिटी ऑफ पीपल। सो अगर स्कूल में ना 500 बच्चे हैं ना, अगर आप 3-4 स्कूलों के मिला दो, लेट्स से 5 स्कूल है, 100 बच्चे हैं, उनमें से ना शायद वो 500 में से ना मैक्सिमम 20 बच्चे ऑर्कुट पे होते थे, क्योंकि सबके पास कंप्यूटर भी नहीं होता था। तो यू न्यू हु वर लाइक द टेकीज, यू न्यू किससे बात करनी है। हमारे स्कूल में एक लड़का था, उसका फेसबुक अकाउंट था, 2010 की बात है। तो हमारे पूरे स्कूल में ही वाज वेरी अनपॉपुलर कि इसके फेसबुक अकाउंट है। लेकिन उसको बुरा समझा जाता उसको था। बुरा समझा जाता था कि ये फेसबुक यूज करता है ये। Oh, wow. और अब अब आपके पास, अब तो इफ यू डोंट हैव, अब तो सी वी आर टॉकिंग अबाउट इंस्टाग्राम एंड दिस स्टफ। हाँ, थोड़ा सा नीचे जाए ना, अब तो डिस्कॉर्ड आ गया है। एग्जैक्टली दिस लाइक माय ब्रदर इज जेन ज़ी, तो मुझे उससे पता चला कि डिस्कॉर्ड इज द न्यू थिंग। मैं मैं रेडिट को ही समझ रही थी, तो अब डिस्कॉर्ड भी आ गया है। आई थिंक एज लॉन्ग एज द इंटेंशन इज राइट ना, अगर हाँ। आपने असल में शादी करनी है, आपने असल में, तो वो दो बंदों की जब इंटेंशन दोनों बंदों की ठीक होगी ना, नो प्रॉब्लम्स, आई थिंक गुड इनफ। बट अगर हम इस एवोल्यूशन को देखें, इससे पहले भी जाएं कि अब क्यों लोग इतना ज़्यादा खुद से चूज़ करने के ऊपर है, चाहे वो लव मैरिज है, चाहे वो एप्स के थ्रू है, सारा कुछ है। So I have grown up and still live in a joint family back in Peshawar. तो उसमें I see arranged marriage भी and I've seen love marriage. हमारे घर के अंदर भी like in my uncles there's only one love marriage, बाकी सारे arranged थे। और उस बंदे ने अपनी शादी करने के लिए ना सर तोड़ा है, उसका भी इधर निशान है, कहता है ये बाल जो नहीं है ना, ये मैंने सर तोड़ा था। तो like my grandmother wouldn't agree to it कि यार out of caste तो है, उसने कैसे सर फाड़ करेंगे? लिया। तो वो ना कहते हैं मैंने सर तोड़ दिया। Oh, तो wow. वो पहली लव मैरिज थी पूरी, मतलब हमारे जनरेशंस में इट वाज द फर्स्ट लव मैरिज एवर हैपनिंग। इट वाज लाइक यार ये ब्लास्फेमी कि तुम कर क्या रहे हो। तो मैंने कहा तो क्या मतलब, उसे सर तोड़ा तो फिर क्या हुआ? कहते कुछ भी नहीं हुआ, अस्पताल ले गए उसे। मैंने कहा तो फिर, कहते हैं दादी को, मेरी दादी बड़ी अल्लाह उनको बख्शे वो थी, शी इज ऑलवेज वेरी कंट्रोलिंग। तो कहते हैं, मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहते हैं अस्पताल में पड़ा हुआ था, नहीं मान रही थी। कहते हैं फिर वो 1-2-3 ऑफ माय अंकल्स वो मिन्नतें करने शुरू हो गए ना, कहते हैं वो हम पाँव पड़ना शुरू हो गए उनके। तो जब पाँव पड़े हैं तो कहते हैं कि चलो ठीक है कर ले। तो कहते हैं उसने ये मुंह से निकाला नहीं, वहां से वो उठा नहीं, कहते सीधा उठ गया बेहोशी से। कहते हैं फिर कब जाएंगे? तो लव मैरिज विद हिम एंड आई लुक एट हिज लाइफ एज वेल नाउ ना, तो शादी में ना कॉम्प्लिकेशंस होंगी। आई थिंक अगर हम डेटिंग को इस एंगल में देखें, उस एंगल में देखें, जब आप प्रॉब्लम्स को देखते हैं ना, वे ऑफ लव, ऑफ अरेंज, ऑफ ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स आर द सेम। अगर ये सेम ना होती ना, और ये इट्स नॉट रीजनल एट ऑल। हम कहते हैं ना यार ये पाकिस्तान के मसाइल है, नहीं है पाकिस्तान के मसाइल। भाईजान जो मदर इन लॉ जोक्स है ना, वो पाकिस्तान में भी है, वो इंग्लैंड में भी है, वो जर्मनी में भी है, वो फ्रेंच में भी है। क्वीन को देख लें, उसे भी पसंद नहीं आ रही कि मैं बहू है। ठीक है, तो ये ऑल ऑफ दिस जो लेकिन सिचुएशन, डियाना ने भी इसी चीज से सफर की है। जब वो कर सकती है तो फिर हम क्या हैं? एग्जैक्टली। और एंड द सेम अप्लाइज टू कपल जोक्स। एट द एंड ऑफ द डे जो डेटिंग इवॉल्व हो रही है ना, एज लॉन्ग एज वो जो हम हलाल उसको कहना चाह रहे हैं ना, एज लॉन्ग एज वो इंटेंशन ठीक हो ना उसके, बिकॉज दिस थिंग इट रूइंस अ लॉट ऑफ पीपल्स लाइव्स। आई थिंक अरेंज मैरिज से लोग इसलिए भी भागते हैं कि उसमें मुझे कंट्रोलिंग फैक्टर पेरेंट्स का या ग्रैंड पेरेंट्स साइड से आता है, वो भी शायद हर किसी को समझ नहीं आता। जैसे आई नो समबडी, उनकी भी इसी तरह की ना क्रेजी लव स्टोरी थी कि वो बंदा बंदी पसंद करते थे, दे वर यूनिवर्सिटी टुगेदर, पेरेंट्स, लड़की के पेरेंट्स बेसिकली नहीं मान रहे थे, एंड दे वर फिल्दी रिच पीपल। फिर लड़का लड़की उन्होंने शादी की, 1.5 साल तक वो छुपते रहे, और मतलब क्योंकि लड़की की फैमिली उसके पीछे थी, और फिर 1.5-2 साल बाद फाइनली जाके लड़की की फैमिली मतलब मानी। अब दे हैव लाइक 2 ब्यूटीफुल चिल्ड्रन, और अब लड़की की अम्मा भी मतलब इतना वो अपने दामाद के साथ
चिल हैं, वो खाने पका पका के दामाद की पसंद के भेज रही हैं, उधर से दामाद कह रहे अच्छा हमने यहाँ पे जाना है तो आप बच्चे देख लें हमारे, मतलब अब चिल सीन है। मैंने कहा मतलब ये अगर आप तमीज़ से सुन लेते तो वो जो 1-2-1.5 साल उन्होंने गुजारा इस सारी उसमें, वो भी ना होता, वो टेंशन ना होती, और अगर उसमें उनको कोई नुकसान होता बिकॉज ऑब्वियसली वो बंदा फिर इतना एक तो अमीर भी नहीं था और फिर वो कोई टिक के जॉब भी तो नहीं कर सकता था बिकॉज वो तो छुप रहा था सबसे। Exactly. तो वो भी एक आई थिंक कौन भी आ जाता है। वैसे गांव में भी अब हालात काफी बेहतर हो चुके हैं अब काफी बेहतर है। हमारे जब हम छोटे थे ना, हम तो सिर्फ इंडिया में बात करते हैं ना कास्ट सिस्टम की, कि वहाँ पे कास्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। आप अंदरूने पंजाब चले जाए, वहाँ पर भी कास्ट सिस्टम वैसा का वैसा ही है, काफी जगहों पर बहुत ज्यादा वहाँ। तो जो हमारे गांव में ना एक लड़के ने, वो उसे अपर कास्ट से समझा जाता था, उसने एक लड़की से भाग के शादी की, वो लोअर कास्ट में थी, और उनको आज तक उनकी शादी को तकरीबन 18-19 साल होने वाले, उनके बच्चे भी अब काफ़ी बड़े हैं, तो उनको अभी तक गाँव नहीं आने देते। और अभी रिसेंटली हमारे ही बिरादरी के एक लड़के ने लोअर कास्ट की लड़की से शादी की और सबने बीच में शमूलियत इख्तियार की है कि दे आर गेटिंग मैरिड। तो काफ़ी अब ना बेहतरी आ रही है। उनको उनकी फैमिलीज नहीं आने दे रही। देयर आर मैनी फैमिलीज वहाँ पर ये होता है कि आप लड़की ब्याह के अपनी फैमिली में ला सकते हो, पर अपनी बेटी को आप दूसरी कास्ट में नहीं भेजोगे। वैसे कंट्रोवर्शियल थोड़ा सा क्वेश्चन है, बट मुझे नहीं समझ आती, हम हलाल डेटिंग की बात करें, इवन आई एम टॉकिंग अबाउट डेटिंग एंड लाइक यू नो इट्स ओके एंड ये नो, बट व्हेन इट कम्स टू अस, मेरी बहन, मेरी बेटी, आर वी ओके विद दिस? मैं तो मतलब ठीक है, आज मॉडर्न होके बात कर रहा हूँ, मतलब ठीक है, वुड आई बी एक्सेप्टिंग ऑफ दिस कि अच्छा यार हाँ मेरी बहन जो है शी इज ऑन अ डेटिंग ऐप एंड शी इज जस्ट चेकिंग आउट अ रैंडम गाइज कि अच्छा ठीक है यार इससे शादी कर लूँ कि इससे कर लूँ। एक और चीज़ भी है ना कि जब आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में होते हो, माँ बाप कहते हैं बाप की भाई की इज्जत का ख्याल रखना है। जब यूनिवर्सिटी से किसी से बात नहीं करनी, यूनिवर्सिटी से निकलते हो, शादी वाली उम्र होती है, बेटा को पसंद है, अरे किसी से बात नहीं करेंगे, बात ही नहीं की तो मुझे कौन पसंद है? आपने तो कहा था देखना भी नहीं है। तो ये दिस इज अब अचानक से आपको कोई बंदा चाहिए, और मुझे डाला भी ऑल वुमेन यूनिवर्सिटी में, तो मैंने कहा पसंद कर लेती तो एग्जैक्टली ये मेरा जो सवाल है बहुत प्रॉब्लम हो जाती। मेरा यही सवाल था ना कि when it comes to us ना, तो हम as a man we would not look at कि यार मेरी बहन भी ना डेट कर रही होगी। आई थिंक वो इंटेंशन वाली बात आती है यहाँ पे भी कि अगर आपके पेरेंट्स को पता, आई डोंट नो हर पेरेंट्स का होता है, लेकिन अगर मैं अपने पेरेंट्स की बात करूँ तो लाइक आई डिड लव मैरिज, तो दे वर ओके विद द फैक्ट कि ओके शी इज़, मतलब अच्छा हम उसको ट्रेडिशनल रूट के अम्मा अब्बा ये बंदा है, वो आए, पूरा प्रॉपर तरीक़ेकार जो होता है, उन्होंने अपनी जो चेकिंग करानी है, इस्तिखारे करने, सब किया। तो वो एक होता है कि अच्छा आपको पता है कि नीयत इनकी शादी की है, आप पसंद, तो आपको इस्लाम में भी इजाज़त हो तो है ना कि आप पसंद से कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी शामिल होनी चाहिए। तो जब आपकी मर्ज़ी शामिल है तो फिर वो आप ट्रेडिशनल रूट ले रहे हैं। That's a trend too ना। तो I think I don't know how it's a new problem that the society will face, is facing, but उसके जो repercussions है ना वो अभी, क्योंकि कोई भी ना सोशल एक्सपेरिमेंट जो होता है ना वो इट टेक्स सम टाइम, 50 साल 60 साल 70 साल में ना आपको उसके रिपरकशंस का पता चलता है। तो आई थिंक इवन विद दिस डेटिंग वी डोंट नो, लाइक ऑल वी आर डूइंग इज अज्यूमिंग कि अच्छा हलाल डेटिंग मे बी गुड, दिस डेटिंग मे बी दैट, बट एट द एंड ऑफ द डे 50 years from now we'll find out कि कितने लोगों की शादियां हो भी गई। लेकिन इसमें एक और भी ट्रेंड है, सिर्फ शादी होने से भी नहीं ना। फॉर एग्जांपल जैसे आजकल लोग कहते हैं कि जी आजकल के बच्चे शादियां नहीं करना चाहती हैं, आजकल की लड़कियां शादियां नहीं करना चाहती, और आई थिंक बीइंग मिलेनियल्स, लेट मिलेनियल्स, हम लोग को एक हमने एटलीस्ट ट्रेंड देखा, जो लेट मिलेनियल्स थे वो इतना शादी की तरफ नहीं है, या वो कि अच्छा सोच समझ के बहुत टाइम लेके और सारा कुछ। और जबकि आप जेंजी में थोड़ा ऑपोजिट देख रहे हैं, जेंजी दे वांट टू गेट मैरिड अर्ली। हमारे ऑफिस में भी काफ़ी जेंजी लोग हैं हु आर इन देयर लाइक 24, 23, 25 वाली रेंज, एंड दे आर मैरिड एंड दे आर हैप्पीली मैरिड। तो आई थिंक तभी शादी हुई है उनकी तभी हुई है, स्टार्ट में तो हैप्पीली होता है। आई थिंक वो भी है कि वो एक जो फियर ऑफ मैरिज आया था ना, जो शायद लेट मिलेनियल्स और उसमें भी था, तो वो भी तो फिर शायद ऊपर की जनरेशंस को देख के ही किसी वजह से आया ना। जब आपने देखा आपके अम्मा अब्बा फॉर एग्जांपल लड़ रहे हैं, बस उनकी शादी अब 50 साल की हो चुकी है, दादा दादी की शादी 50 साल 60 साल रही, बट वो आइडियल मैरिज तो नहीं थी। नॉट टॉकिंग अबाउट माई दादा बिकॉज मैं उनसे कभी मिली नहीं हूँ, वो कहेंगे अच्छा मेरे बारे में मेरी शादी के बारे में ऐसी बातें करिए, बट हाँ मतलब लाइक इन जनरल जो दादा दादी वाली जनरेशन थी, क्योंकि दादी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं थी, पीछे माँ बाप सपोर्टिव नहीं थे, माँ बाप शायद थे ही नहीं,
बहन भाइयों ने कहा भाई अब जा रही हो तो वो जनाजा ही निकलेगा, वो वाली बात थी उनकी। These are things that I hear अभी to date I hear these things यार, मतलब आप वो चीजें देखते हो और उससे ना जो चीजें प्रॉब्लम ये हुई है कि a lot of women या a lot of female they are not able to even express to their parents कि हो क्या रहा है मेरे साथ, ठीक है, मतलब मुझे कितने issues हैं, मुझे क्या है, so even if they want to get out of something they are not able to और प्रॉब्ली विद डेटिंग यूजुअली ये होता है कि उन्होंने शादी कर ली होती है तो माँ बाप कहते हैं यार तुमने खुद किया अपनी पसंद से की है, अपनी पसंद से किया है ना, तो व्हाट डू यू डू विद दैट देन? आई थिंक ये पेरेंट्स का रोल बहुत है कि जब वो बेटियों को मतलब रुखसत कर रहे हो ना तो एक दिन बिठा के जरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे दें। ज़रूरी नहीं है कि उनको प्रॉब्लम आएंगे और ज़रूरी नहीं है कि वो वापस भी आए। 100%। एंड दैट्स व्हाट माय पेरेंट्स डिड कि बेटा अगर कभी कोई मसला हो तो छुपाना नहीं है, ये नहीं कि हर बात पे भी रोने लग जाने। कुछ चीज़ें हैं जो आपने खुद सॉल्व करनी है और ज़रूरी नहीं उसमें हर इन्वॉल्व, लेकिन अगर कोई खुदा ना खास्ता ये बड़े बड़े मसले आए तो यू हैव टू टेल हम हैं तुम्हारे पीछे। तो वो जो कॉन्फिडेंस आप में आता है ना, फिर आपको कोई प्रॉब्लम या चैलेंज भी आते हैं ना तो आप बहुत अच्छे से उसको करते हैं, बिकॉज आपको वो वाली टेंशन नहीं होती कि यार मैं घर से निकल गई तो क्या होगा, बिकॉज आपका एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड पीछे खड़ा है। तो वो आपका एक आई थिंक आपकी डिसीजन मेकिंग में कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है। चले जी रेडिट स्टोरीज पे आ जाए। अच्छा, पहली है व्हेन टू आस्क इन फर्स्ट अरेंज डेट। आई एम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन एंड माई फैमिली इज लुकिंग फॉर अ गर्ल फॉर मी एंड टुडे दे टोल्ड दे फाउंड समवन, सो कैन यू guys share some questions that I should discuss to understand her without making this discussion annoying? मेरे ख्याल में ना instead of questions you should ask her to meet your friend, your cousin, your immediate relationships कुछ नहीं होते। आप I think वहाँ पे सबसे बेस्ट आपको पता चलता है कि अच्छा ये बंदा क्या है। Do you want an introvert and an extrovert? How do they talk to people? Are they compatible with me or not? तो उसमें ना बड़ा आपको लोगों का पर्सपेक्टिव मिल जाता है कि यार मैं तुम्हें जानता हूँ एंड विद दिस मीटिंग यार मेरे ख्याल में ये था, तो यू गेट अ वेरी गुड पर्सपेक्टिव ऑफ 7-8 पीपल। ठीक है, हम दूसरी स्टोरी पे जाते हैं। इसकी हेडिंग है शुगर डेटिंग इन पाकिस्तान। Sugar dating in Pakistan. First of all, I'm not looking for a sugar daddy. I just have questions. The other day, I made a post about studying in BNU. I mentioned SB in the post, which actually means School of Business. But a lot of people misunderstood and sent me DMs asking if I was a sugar baby. In fact, after a few misunderstandings were cleared up, I ended up making friends with a guy who texted me and we met a couple times to hang out and get high together. ये आई थिंक एक अलग यूनिवर्स में चल रहा है यार। ये वो चीज है ना, वो जो इंटेंट था हाई होना था। हाँ यार था भाई। ठीक है, इनको आई थिंक अपना मकसद परफेक्ट फॉर ईच अदर वाला सीन हो गया है। ओके, और ये आखिरी है, ब्रो इट्स बेटर टू रीच आउट टू समवन इन रियल लाइफ, हैव कॉन्फिडेंस एंड गट्स, डेटिंग एप्स आर फॉर गर्ल्स हु पिक एंड चूज अमंग डिफरेंट प्रोफाइल्स एंड इवन वेस्टर्न पीपल फॉरगॉट इक्वालिटी व्हेन इट कम्स टू डेटिंग ऐप। Imagine your photo getting slide either right or left to be chosen among many options. So उसको problem है कि भाई left right से problem है। I think it's a good problem. I think especially with the rise of AI ना, even your privacy data is not as much secure. So मेरे ख्याल में तो the problem is लेकिन वो क्या पहली लड़की से शादी कर लेगा नहीं, जो उसको मिलेगी? हाँ, बट एट द सेम टाइम मैं ये कह रहा हूँ आई एग्री विद हर, बट देन आई वुड टेंड टू डिसएग्री ऑन अनदर लेवल जहां पर यू आल्सो नीड टू गो आउट एंड सी समबडी। ठीक है, तो अगर आप डेटिंग किस ऐप, मतलब आई एम पर्सनली आई हैवंट had the experience of going through and dating. But one of my friends got married through these marriage apps. और अब वो बंदा was in Lahore and she used to be in Islamabad, और दोनों का social circle was completely different and they only met through this app, और फिर अब now they are very happily married, उनका sync भी बहुत अच्छा होगा, compatible, शायद वो real life में मिल ना पाते अगर app ना होती। True, like 3-4 people I know of like this too, जिनकी शादियां हो गई हैं, ठीक है, very और वो बहुत compatible है एक दूसरे के साथ, compatible भी हैं, खुश भी हैं, बच्चे भी हो गए हैं, good, like they're living really good lives. But at the same time, for introverts, I think this is just taking off their entire speaking skills at the same time. यार एक बंदा आपसे बस मैसेजेस पे ही बात कर रहा है, वो सामने कैसे बात करता है? मैसेजेस पे मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, मैसेजेस पे मेरी अंग्रेजी बहुत है, पर सामने पे फिर you get tend to be different. स्टेप 2 तो होना चाहिए ना कि आप जाके रियल लाइफ में उससे मिलने। So I think mostly dating should come out of apps and rather be when you know people on an individual level, especially with education, with jobs, with people going out.
आई थिंक वो सोशल सर्कल्स आज बन रहे हैं. अच्छा जी, सो अब हमारा एक आखिरी सेक्शन होता है जिसमें इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ मीम्स दिखाते हैं, यू जस्ट हैव टू. ठीक है. लाख शुक्र है कि हमारा बेटा भी अब रिलेशनशिप में आया, वरना वो तो डिप्रेस्ड हो गया था। ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਰਾਤੀ 2:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਠਿਆ, ਹੋਰੇ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਚ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਵੇਂ ਲਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅੰਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। अच्छा, एक तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना कि फौरन से कि मेरे बेटे को फंसा लिया, अरे भाई आपका मुन्ना का बच्चा नहीं था, लाइक वो फंसना चाह रहे थे. What's better than relationship? स्कॉलरशिप, वर्कशिप, इंटर्नशिप, जिम मेंबरशिप. अच्छा, ओके ओके. स्कॉलरशिप. Yeah, Scholarship is the fully best. funded scholarship चाहिए हमें. But I think to conclude on this, हमारी कॉलीग ने जब हम हलाल डेटिंग का कह रहे थे ना कि हलाल डेटिंग क्या होती है, वर्ड कहाँ से आया, तो उसने कहा हलाल डेटिंग वो होती है जब आपको पता हो कि एक लड़का लड़की को पता हो कि हम जब हम अकेले होंगे तो तीसरा शैतान होगा. That's halal dating. I agree. So yeah. चलिए, perfect. चलिए जी, खत्म हो गया, Alright, एंड हो गया. perfect. Okay, bye guys. Thank you. Thank you.